अस्सलाम वालेकुम। अब हमारा टॉपिक है मैल न्यूट्रिशन। सबसे पहला ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, मैनेजमेंट ऑफ चाइल्ड विद सीवियर मैल न्यूट्रिशन अलॉन्ग विद द टाइम फ्रेम। अब मैनेज कैसे करना है चाइल्ड को, टाइम फ्रेम के साथ बताना है। तो इनिशियल ट्रीटमेंट देते हैं 2 to 3 डेज़ के लिए, जिसमें लाइफ थ्रेटनिंग प्रॉब्लम्स, हाइपोग्लाइसीमिया, हाइपोथर्मिया, इन्फेक्शन और फ्लूइड इलेक्ट्रोलाइट को बैलेंस करते हैं, ठीक है, और इन सारी चीज़ों को ठीक करते हैं। स्पेसिफिक डेफिशिएंसीज को करेक्ट करना है, मेटाबॉलिक एब्नॉर्मैलिटीज़ को ठीक करना है और फीडिंग को शुरू करा देना है। रिहेबिलिटेशन, अर्ली रिहेबिलिटेशन 3 to 7 डेज़ के लिए करते हैं और लेट रिहेबिलिटेशन 2 to 6 वीक्स के लिए करते हैं। जो इंटेंसिव फीडिंग होती है वो इसलिए दी जाती है ताकि बच्चे को जो लॉस्ट वेट है उसको रिकवर किया जा सके। मदर को ट्रेन किया जाता है कि वो घर में ही बच्चे की केयर शुरू कर दे, ठीक है, और प्रिपरेशन की जाती हैं ताकि चाइल्ड को डिस्चार्ज किया जा सके। और फॉलोअप 4 to 6 मंथ्स तक होता है, ठीक है। डिस्चार्ज के बाद जो चाइल्ड और चाइल्ड की फैमिली है उनको फॉलोअप के लिए बुलाया जाता है ताकि रिलैप्स को प्रिवेंट किया जा सके और चाइल्ड की फ़िज़िकल, मेंटल और इमोशनल डेवलपमेंट को ठीक रखा जा सके, ठीक है। अब ये जो है ना हमारे पास इनिशियल ट्रीटमेंट, उसमें चीज़ें आ जाती हैं कि हमने फ्लूइड और इलेक्ट्रोलाइट को बैलेंस करना है। उसमें रिंगर सेलेक्टेड सोल्यूशन देते हैं विद 5% डेक्सट्रोज, नॉर्मल सलाइन देते हैं विद 5% डेक्सट्रोज, हाफ स्ट्रेंथ डारो सोल्यूशन देते हैं विद 5% डेक्सट्रोज और रेसोमाल देते हैं रिहाइड्रेशन सोल्यूशन जो है उन चिल्ड्रन के लिए जिनमें सीवियर एक्यूट मैल न्यूट्रिशन होता है, ठीक है। हाइपोग्लाइसीमिया को कैसे ट्रीट करते हैं, अगर एक पेशेंट है, ठीक है, बच्चा है और उसका ब्लड ग्लूकोज लेस देन 54 हो गया है, ठीक है, 54 से कम हो गया, तो इसको कंसीडर किया जाता है हाइपोग्लाइसीमिया। इसको ट्रीट कैसे करते हैं कि हम 50 मिलीलीटर देते हैं 10% ग्लूकोज या सुक्रोज। अगर चाइल्ड ओरली नहीं ले रहा तो हमने उसको आईवी देनी है। 5 मिलीलीटर पर केजी स्टीराइल, 10% ग्लूकोज आईवी, फॉलोड बाय 50 मिलीलीटर ऑफ 10% ग्लूकोज और सुक्रोज बाय एनजी ट्यूब। और कौन सा डेक्सट्रोज सोल्यूशन देते हैं, D10 देते हैं, ठीक है। अब इन्फेक्शन को कैसे कंट्रोल करना है, एमोक्सिसिलिन और जेंटामाइसिन। हाइपोथर्मिया तो कैसे ट्रीट करना है, हमने क्लोथिंग करनी है चाइल्ड की, उसको सही तरह से कपड़ों में लपेट देना है। कैंगरू टेक्निक, ये क्या है कि चाइल्ड को मदर्स की चेस्ट पे रखना है या फिर एब्डोमेन पे स्किन टू स्किन कांटेक्ट होना चाहिए और दोनों को कवर कर देना है अच्छे से, ठीक है। कॉर्नियल क्लाउडिंग इन अल्सरेशन, उसमें हम विटामिन ए देंगे और एट्रोपिन आई ड्रॉप्स देंगे। सीवियर एनीमिया के लिए कब होता है, जब हीमोग्लोबिन कंसनट्रेशन 4 ग्राम पर डेसीलीटर से कम हो जाती है। हमने ब्लड ट्रांसफ्यूजन देनी है इन फर्स्ट 48 आवर्स, ठीक है, अगर हीमोग्लोबिन 4 ग्राम पर डेसीलीटर से कम है या 4 to 6 ग्राम पर डेसीलीटर है और साथ में रिस्पायरेटरी डिस्ट्रेस भी है, ठीक है, तो हमने ट्रांसफ्यूजन, ब्लड ट्रांसफ्यूजन करा देंगे। डाइटरी मैनेजमेंट कैसे करनी है, आफ्टर 7 to 10 डेज ऑफ डाइटरी मैनेजमेंट सॉलिड फीड्स आर रिक्वायर्ड। अब डाइटरी मैनेजमेंट में क्या आता है कि हमने उसकी कैलोरिक रिक्वायरमेंट 120 to 140 कैलोरीज पर केजी देना है। प्रोटीन रिक्वायरमेंट 3 to 5 ग्राम केजी पर डे। एलिमेंटल आयरन 6 मिलीग्राम पर केजी पर डे। विटामिन ए अब ये एज के हिसाब से देना है। अगर लेस देन 6 मंथ्स है तो 50,000, ठीक है, IU। इंटरनेशनल यूनिट्स 6 to 12 है तो 1 लाख और अगर 12 महीने से बड़ा बच्चा है तो 2 लाख। विटामिन डी में 4000 इंटरनेशनल यूनिट्स देना है डेली और विटामिन के 5 मिलीग्राम IM या IV वंस डेली। अब इस मैनेजमेंट, ये डाइटरी मैनेजमेंट करने के बाद सॉलिड फीड शुरू कर देनी है उन बच्चों में जो कि 4 से 6 महीने तक के हैं, ठीक है। और इनमें क्या आ जाता है कि दलिया देना है, खिचड़ी देनी है, फीनी देनी है, एग्स देने हैं। पहले 3 से 4 दिन में 90 to 150 मिलीलीटर पर केजी। अब ये याद रखने की ज़रूरत नहीं है, हमने देना है स्किम्ड मिल्क या फिर हाफ डाइल्यूटेड काउज मिल्क। 3 से 4 दिन के बाद हमने एक फीड ऐड कर देनी है पर डे। फिर 3 से 4 दिन के बाद हमने एक और सॉलिड फीड ऐड कर देनी है पर डे और 20th डे ऑफ रिहेबिलिटेशन पे हमने 3 सॉलिड फीड्स पर डे ऐड कर देनी है, ठीक हो गया। अगला क्वेश्चन है हमारा, 15 months old unvaccinated girl is brought to OPD with fever. She is the fourth issue and has 2 siblings ages 3 and 4 years. One sibling had died of diarrhea. Both the parents are illiterate and mother is pregnant. She is bottle fed and is not weaned. ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं और ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि वो उसको डाइड ऑफ डायरिया, उसके 2 सिबलिंग्स, ठीक है। ऑन एग्जामिनेशन वेट इज 6.4 kg with sparse scalp hair, dry scaly skin, generalized edema and apathy. इससे क्या पता चलता है, एक तो वो बॉटल फेड और सही तरह से भी नहीं किया हुआ, इसका मतलब है वो मैलनरिश्ड होगा, ठीक है। अब उन्होंने क्या बताया कि स्पार्स स्कैल्प हेयर है, ठीक है, ड्राई स्केली स्किन है, जनरलाइज्ड एडिमा है और एपैथी है। ये किस में होता है, क्वाशियोर में होता है, क्योंकि जो एपैथिक चाइल्ड होता है वो क्वाशियोर में होता है और उसमें जनरलाइज्ड एडिमा भी होता है, ठीक है।
और उसकी स्किन के भी चेंजेस होते हैं और हेयर के भी चेंजेस होते हैं क्वाशरकोर में। मरासमस में ऐसा नहीं होता, उसमें एडिमा नहीं होता, बच्चा अलर्ट होता है, उसकी स्किन जो होती है वो लूज़ और रिंकल्ड होती है, ठीक है। तो इसकी डायग्नोसिस क्या है, क्वाशरकोर। इसमें फीचर्स क्या हैं हमारे पास, जनरलाइज एडिमा, एपैथी, ड्राई स्केल स्किन, स्पार्स स्कैल्प हेयर, और बाकी शी इज़ बॉटल फैट एंड इज़ नॉट वीड। ये मैल नरिशमेंट का बताते हैं और ये उसकी चेंजेस का जो कि बताता है कि ये क्वाशरकोर है, ठीक है। लिस्ट 5 रिस्क फैक्टर्स विच लेड टू द प्रेजेंट कंडीशन। एक तो पेरेंट्स इलिटरेट हैं, एज क्या है 1 to 5 ईयर बच्चे की, तो जिसमें ज़्यादा चांसेस होते हैं क्वाशरकोर के। बॉटल फेड है, सही तरह से वीन नहीं हुआ हुआ, ठीक है। अनहाइजेनिक कंडीशन में रह रहा है और पुअर केयर है, ठीक है। अब है राइट इंपॉर्टेंट स्टेप्स इन द मैनेजमेंट। मैनेजमेंट कैसे करनी है, यही है मैनेजमेंट इसकी, ठीक है। कि बच्चे को हमने फ्लूइड और इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस कराना है और उसके इनिशियल ट्रीटमेंट इतने दिन का होना चाहिए, रिहेबिलिटेशन जो है 3 to 7 days या फिर 2 to 6 weeks होनी चाहिए, और फॉलोअप भी कराना है उसका, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि डिफरेंस बिटवीन मरासमस एंड क्वाशरकोर। जो क्वाशरकोर के बच्चे होते हैं ना वो अंडरवेट होते हैं और मरासमस के एक्सट्रीमली अंडरवेट होते हैं, बिलो 60%, ठीक। इनमें एडिमा प्रेजेंट होता है, इनमें एडिमा एब्सेंट होता है। इनमें थिन लीन मसल्स होते हैं और फैट प्रेजेंट होता है। इधर मसल वेस्टिंग होती है और सबक्यूटेनियस फैट होता है का लॉस हो जाता है, ठीक है। पफी मून शेप्ड फेस होता है, क्यों, क्योंकि एडिमा है। मंकी फेस होता है, क्यों, क्योंकि इनमें जो फैट का पैड है वो ख़त्म हो चुका है। किस वजह से, ये मसल वेस्टिंग की वजह से और सबक्यूटेनियस फैट के लॉस की वजह से। हेयर चेंजेस प्रेजेंट होते हैं और हेयर नॉर्मल होता है। मिजरेबल लुकिंग होते हैं और एपैथेटिक होते हैं। ये फेस इनका अलर्ट होता है। इनकी पुअर एपेटाइट होती है और ये एनोरेक्सिक होते हैं, इनकी एपेटाइट ठीक होती है। ये फ्लेकी पेंट डर्मेटाइटिस प्रेजेंट होता है स्किन में, ठीक है, लेकिन स्किन यहाँ पे नॉर्मल होती है। स्किन शाइनी और एडेमेटिस होती है, स्किन लूज और रिंकल होती है, ठीक है। इस सारे सिनेरियो से देखें, अगर इन दोनों बच्चों में ज़्यादा रिस्की और सीवियर कंडीशन कौन सी है, किसको पहले मैनेज करना चाहिए, क्वाशरकोर के बच्चों को। क्यों, क्योंकि वो खा पी नहीं रहे। इनको हम कुछ भी खाने पीने के लिए दे देंगे तो ये ठीक हो जाएंगे, क्योंकि इनमें सिर्फ प्रॉब्लम मैल नरिशमेंट का है, ठीक है। इनमें प्रोटीन इंटेक ज़्यादा कम है एज़ कम्पेयर टू कैलोरिक इंटेक, और इनमें सिर्फ कैलोरिक इंटेक की कमी है, जिसकी वजह से इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स नहीं है जितनी इन बच्चों में है, ठीक हो गया। अच्छा, ये क्वेश्चन है, 2-year-old गर्ल प्रेजेंटेड विद हिस्ट्री ऑफ लूज stools and vomiting for last 1 week. She is bottle fed, not weaned. She has 3 siblings and younger is 9 months old. On examination, her weight is 9 kg and height 73 centimeter. 2 साल की बच्ची और weight 9 kg. She is apathetic, pale and having ankle edema. Her hair are scanty and skin of lower limb is peeling with the dermatous space. अब ये क्या बताता है, स्किन और हेयर चेंजेस, ठीक है। ये क्या बताते हैं कि क्वाशरकोर है। गिव जस्टिफिकेशन यही कि वो एपैथेटिक है, पेल है, एंकल एडिमा है, उसमें हेयर और स्किन चेंजेस प्रेजेंट है, ठीक है। हाउ विल यू मैनेज, हम इसको वैसे ही मैनेज करेंगे। फ्लूइड और इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस, हाइपोग्लाइसीमिया को ट्रीट करेंगे, हाइपोथर्मिया को ट्रीट करेंगे, हम कॉर्नियल क्लाउडिंग को ठीक करेंगे, हम जो है ना सीवियर एनीमिया को ट्रीट करेंगे और डाइटरी मैनेजमेंट करेंगे, ठीक हो गया। अब WHO क्लासिफिकेशन ऑफ मैल न्यूट्रिशन क्या है। WHO सबसे पहले वेस्टिंग, लो वेट फॉर हाइट। अगर लेस देन -2 या फिर ग्रेटर देन -3 स्टैंडर्ड होगा तो वो मॉडरेट मैल न्यूट्रिशन है, और लेस देन -3 है तो वो सीवियर मैल न्यूट्रिशन है। WHO स्टंटिंग हाइट फॉर एज लीनियर ग्रोथ, इसमें क्या कह रहे हैं, अगर लेस देन -2 या फिर ग्रेटर देन -3 स्टैंडर्ड है तो फिर वो मॉडरेट मैल न्यूट्रिशन है, और अगर लेस देन -3 है तो वो सीवियर मैल न्यूट्रिशन है। अब WHO वेस्टिंग फॉर एज ग्रुप 6 to 59 मंथ्स, 59 मंथ्स कितने, 5 ईयर्स होते हैं। 115 to 125 मिलीमीटर मिड अपर आर्म सर्कमफेरेंस, तो वो मॉडरेट मैल न्यूट्रिशन है। अगर मिड अपर आर्म सर्कमफेरेंस लेस देन 115 मिलीमीटर है तो वो सीवियर मैल न्यूट्रिशन है, ठीक है। ये पीज की बुक में है। मैल न्यूट्रिशन, a 4-year-old child presented with a 2-year history of poor weight gain, lethargy and diarrhea. On examination there was gross abdominal distension and muscle wasting. तो 3 डिफरेंशियल डायग्नोसिस क्या हो सकती हैं, मरासमस, क्वाशरकोर और इन्फेक्शियस डिजीजेस। इसमें हमने इन्वेस्टिगेशन क्या क्या करानी है, ठीक है। इसमें हमने ब्लड ग्लूकोज लेना है, ब्लड स्मीयर, हीमोग्लोबिन और पैक्ड सेल वॉल्यूम, यूरिन कल्चर, स्टूल कल्चर, चेस्ट एक्सरे कराना है, स्किन टेस्ट करना है टीबी के लिए, सीरम प्रोटीन कराने हैं और इलेक्ट्रोलाइट्स कराने हैं, ये सारी चीज़ें करानी है, ठीक है। अब इसमें पुअर वेट गेन है, लेथार्जी है और डायरिया है। एग्जामिनेशन पे ग्रॉस एब्डोमिनल डिस्टेंशन और मसल वेस्टिंग, ये किस में होता है, ये होता है, ये एब्डोमिनल डिस्टेंशन, मसल वेस्टिंग, ये होता है
क्वाशियोर में भी हो सकता है और मरासमस में भी हो सकता है, ठीक है। तो हम किस बेस पे देखेंगे कि आया ये क्वाशियोर है या मरासमस? हम इस बेस पे देखेंगे कि जो हमारे पास है ना मसल वेस्टिंग, ठीक है, मसल वेस्टिंग ज़्यादा किस में होती है? मरासमस में होती है। और क्वाशियोर में ना हमें एग्जामिनेशन पे मसल वेस्टिंग नहीं मिलती। क्यों? क्योंकि एडिमा इतना होता है कि हमें मसल वेस्टिंग नज़र नहीं आती। और ग्रॉस एब्डोमिनल डिस्टेंशन भी मरासमस में होती है, ठीक है। तो ये क्या हो गया? मरासमस। और इसको मैनेज कैसे करेंगे? वैसे ही करेंगे जैसे हमने क्वाशियोर को किया, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 18 month old child presents with recurrent diarrhea on examination. He looks emaciated. Weight is 5 kg and he has some dehydration. He has pedal edema with dark excoriated skin. Pedal edema with dark excoriated skin. Edema present है, skin changes भी present है। 18 महीने का बच्चा है और उसका वेट सिर्फ 5 kg है। 5 kg ऑलमोस्ट एट बर्थ पे होता है और 5 months या 6 months तक डबल हो चुका होता है। हाउ विल यू एवेलुएट द चाइल्ड? तो इसकी डायग्नोसिस क्या है? क्वाशियोर। क्यों? क्योंकि इसमें एडिमा भी है और स्किन चेंजेस भी प्रेजेंट है, ठीक है। हाउ विल यू एवेलुएट अ चाइल्ड? वही इन्वेस्टिगेशन कराएंगे, ब्लड ग्लूकोज, ब्लड स्मीयर, हीमोग्लोबिन या पैक्ड सेल वॉल्यूम, यूरिन कल्चर कराएंगे, स्टूल कल्चर कराएंगे, चेस्ट एक्सरे कराएंगे, स्किन टेस्ट कराएंगे कि टीबी तो नहीं है, सीरम प्रोटीन्स कराएंगे ये देखने के लिए कि आया क्वाशियोर है या मरासमस, इलेक्ट्रोलाइट्स कराएंगे, ठीक हो गया। थैंक यू सो मच, ये हमारा ख़त्म हो गया malnutrition. Please like, subscribe and share.